अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, वैष्णो देवी करने जाते हैं, और ये सारे जिहादी उन्हीं पे गोलियां चलाते हैं। अरे कम से कम अपने खुदा से डरो, कम से कम अपने अल्लाह से डरो। शपथ लेने के बाद ये कंफर्म है कि वहाँ पे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ था, क्योंकि बख्शा नहीं जाएगा और घर में घुस के ही मारेंगे, बिल्कुल लाहौर में जाके मारेंगे अब की बार। मोदी जी की सरकार है अभी, वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा वो कानून पास करे, को पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कुछ वो कदम उठाए, क्योंकि पाकिस्तान जो बर्बाद हो जाए। चमचे कभी भी बदल जाते हैं, चमचे कभी बदल जाते हैं। आज देखिए यही कहते थे कि क्या कहते हैं मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, बेरोजगारी हो गई है, क्या कहते हैं खाने को रोटी नहीं है, और क्या कहते हैं लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। ये कहेंगे क्या कहते हैं मोदी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, अडानी अंबानी अंधभक्त, और मोदी जी ने कभी कुछ काम नहीं किया और आगे हमारे देश में विकास नहीं होगा। यही वो चमचे हैं जो आज मोदी जी की क्या कहते हैं बड़ाई कर रहे हैं। मगर भारत पूछता है ये हमला कैसे हो गया। कभी उड़ी का हमला हो रहा है, कभी पठानकोट का हमला हो रहा है, कभी पुलवामा का हमला हो रहा है। पूछ रहा है भारत, प्रॉपरली पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं। हुआ था क्या ये पुलवामा ये सब तो अब तक याद है। जब कांग्रेस में ताज होटल में हुआ था तब भूल गया, उस टाइम तेरे मुंह में लड्डू जमी थी। कांग्रेस की सरकार थी 1971 में, सरकार पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, दुनिया का भूगोल बदल दिया था। आज जो पाकिस्तान जो दाल के लिए आटे क्लियर हो रहा है, ये कांग्रेस की बदौलत है। कांग्रेस समय में क्या था पता है, बंडल में गड्डियां भेजी जाती थी वहां पर पाकिस्तान में। बातें कर रहे हो कि विपक्ष तो मरा पड़ा है, ठीक है, उसमें पानी लगा हुआ है तो जिंदा है कोई। पहले होता था लव जिहाद, अब होने लगा है वोट जिहाद। आप देखेंगे तो 2.5 करोड़ महिलाएं क्या कहते हैं यहाँ नेपाल से क्या कहते हैं यूपी में घुसी पड़ी हैं। कैसे जैसे सीमा इधर आई है ना पाकिस्तान से, वैसी वहाँ पर वोट जिहाद हुआ है। कि जो कश्मीर में चल रहा था, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने खुली छूट दी गई है वहाँ पे कि जो कुछ किया जा सके करिए। क्या लगता है कुछ बड़ा होने वाला है? सर बहुत बड़ा होगा। देखिए मैं पहली बात आपको एक सबूत देना चाहता हूँ कि पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद में वहाँ पर क्या हुआ था, सीधा एयर स्ट्राइक किया गया था, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा गया था, उनके घर में करके आए गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ है, इन लोगों ये लोग जो है बाज आने वाले हैं नहीं। अभी इनके घर में क्या है, आटे की कमी है, अब मुझे लगता है दाल की कमी होगी, अब पानी की कमी होगी। अब पानी रोका जाएगा ना क्या कहते हैं वहाँ का, तब उसकी भी दिक्कत होगी। अब देखो हमारे श्रद्धालु हैं, अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, वैष्णो देवी करने जाते हैं, और ये सारे जिहादी उन्हीं पे गोलियां चलाते हैं। अरे कम से कम अपने खुदा से डरो, कम से कम अपने अल्लाह से डरो। अगर तुम अल्लाह को मानते हो, क्यों मतलब मासूमों के मार रहे हो, ठीक है ना। तो बात रही वहाँ पे कांग्रेस समय में क्या था कि कहते हैं अगर वहाँ से अटैक हुआ तो यहाँ से जब तक ऑर्डर नहीं जाएगा आप एक गोली नहीं चला सकते हो। मोदी सरकार में क्या है, अगर वहाँ से एक गोली चलती है आप 200 गोलियाँ चलाइए, ये वहाँ पे छूट दी गई है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जिस दिन शपथ ले रहे थे और उस समय वहाँ पर ये घटना हो रही थी, शपथ लेने के बाद ये कंफर्म है कि वहाँ पे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ था, क्योंकि बख्शा नहीं जाएगा। हम भी जो है क्या कहते हैं अपने हाथ में चूड़ियाँ तो पहने नहीं है, चूड़ियाँ पहनाया है पाकिस्तान को और इस बार भी पहनाएंगे और घर में घुस के ही मारेंगे, बिल्कुल लाहौर में जाके मारेंगे अब की बार। बिल्कुल सर, 150 को मारेंगे, हम 150-200 को मारेंगे। अगर आगे चला तो हम पाकिस्तान को भी उड़ा सकते हैं। भारत वाले इतने कमजोर नहीं है, भारत मजबूत नंबर 1 है। देश इंतजार में है ना कि एयर स्ट्राइक, अगले एयर स्ट्राइक कब होगी, कब इन 3 हमलों का बदला लिया जाएगा। ये तीनों का हमला लिया जाएगा। देखिए रातों रात पहले भी एयर स्ट्राइक हुआ है, इस बार भी रातों रात हो जाएगा। सुबह आप उठेंगे न्यूज़ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ भी एयर स्ट्राइक हो गया है, क्योंकि ये मोदी सरकार है, इसमें रुकता नहीं है काम, फटाफट हो जाता है। इतना भरोसा मोदी पे? बहुत भरोसा है, क्योंकि 10 साल में जिस हिसाब से मोदी जी ने हमारे देश में डेवलपमेंट किया है और क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं आतंक को ख़त्म किया है, पाकिस्तान को उनको कुत्ते की तरह रगड़ के मारा है, धूल चटाई है ना, उसी हिसाब से इस बार फिर उनको रगड़ा जाएगा। कन्फर्म है, मोदी जी पे पूरा भरोसा है मुझे। मोदी जी पे भरोसा है, कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक होने वाला है फिर से। जो मोदी जी ने खुली छूट दी, आपको भी लगता है आतंकवादी जो हमला हुआ था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? वहाँ पे जो हमला हुआ है हम उसकी पूरी निंदा करते हैं। ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। इस बार हमला हो गया, अगली बार हमला नहीं होना चाहिए। मोदी जी की सरकार है अभी, वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा वो कानून पास करे, को पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कुछ वो कदम उठाए, क्योंकि पाकिस्तान जो बर्बाद हो जाए। क्योंकि ऐसा हमला जो है हिंदुस्तान जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल भी ऐसा जो है। बात बताइए भैया, मोदी सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं? मैंने कई वीडियोस में आपको देखा, आप मोदी सरकार के खिलाफ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल
चमचे मिली कभी जो- भी बदल जाते हैं, चमचे कभी बदल जाते हैं। आज देखिए यही कहते थे कि क्या कहते हैं मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, बेरोजगारी हो गई है, क्या कहते हैं खाने को रोटी नहीं है, और क्या कहते हैं लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, और फ्री में राशन बांटा जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज ये मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। और सुनिए ये कौन है पता है, ये वही चमचे हैं जिनके पास 5-6 मुद्दे होते हैं। पता है कौन से होते हैं? ये कहेंगे क्या कहते हैं मोदी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, अडानी अंबानी अंधभक्त, और मोदी जी ने कभी कुछ काम नहीं किया और आगे हमारे देश में विकास नहीं होगा। यही वो चमचे हैं जो आज मोदी जी की क्या कहते हैं बड़ाई कर रहे हैं, और मोदी जी के बारे में ये कह रहे हैं कि मोदी जी एक्शन लेंगे किस पे? पाकिस्तान से। अब बताओ क्या कैसे बदल गए? यही चमचागिरी होती है। देखिए सामने देखिए, पाकिस्तान को हम चाहते हैं, पाकिस्तान को जो अगली बार हाँ। ये कोई ऐसा कोई कदम न उठा पाए, इसलिए उस पर हमला कर दो। हाँ। मगर भारत पूछता है हाँ ये हमला कैसे हो गया? हाँ। कभी उड़ी का हमला हो रहा है, कभी पठानकोट का हमला हो रहा है, हाँ। कभी पुलवामा का हमला हो रहा है। पूछ रहा है भारत, प्रॉपरली पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं। बार बार जो है कश्मीर के अंदर हमला हो रहा है, ऐसा काय को हो रहा है? अब देखो इनका ये पूछता है भारत। ये पुलवामा ये सब तो अब तक याद है। और जब कांग्रेस में ताज होटल में हुआ था तब भूल गया? उस टाइम तेरे मुंह में लड्डू जमी थी। हैं? ओ भाई मुजफ्फरपुर में दंगे होते मुझे याद है? ताज होटल पे हमला हुआ था, हाँ। हम उसकी भी हम जो निंदा करते हैं उसकी भी। एक बात बताइए, अभी जैसे मोदी सरकार ने खुली छूट दी है सेना को, अजीत डोभाल जी से भी बातचीत हुई है कि कुछ भी करिए जो कुछ मर्जी है, कांग्रेस सरकार होती तो इतनी छूट दी जाती सेना? कांग्रेस की सरकार थी 1971 में, सरकार पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, दुनिया का भूगोल बदल दिया था। आज जो पाकिस्तान जो दाल के लिए आटा डिक्लेयर हो रहा है, ये कांग्रेस की बदौलत है। ये कांग्रेस की बदौलत ये कांग्रेस की बदौलत नहीं है, ये कांग्रेस की बदौलत नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये मोदी जी की बदौलत है। मोदी जी की वजह से वो लोग आज जो है आटा मांग रहे हैं, आटा के भीख मांग रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, इनके कच्चे फटे पड़े पाकिस्तान की। और बात क्या, और सुनिए कांग्रेस के समय में क्या था, सुनिए कांग्रेस के समय में क्या था पता है? बंडल में गड्डियां भेजी जाती थी वहां पर पाकिस्तान में। बातें कर रहे हो, विपक्ष को झुंझुना मिल रहा है, वो तो बजाए रहा है कहा था। हाँ। नहीं मिल रहा, खुश है वो तो। झुंझुना बजा रहा है, ताई भी गुस्सा है, झुंझुना मिलेगा ताई भी गुस्सा है। इन्हों को मिलो का कांग्रेस केजरीवाल अकेले सब इकट्ठे है गए, इकट्ठे है कि भाई झुंझुना मिलेगा तो बजा बर रहे। बहुत कुछ गए, अयोध्या छीन ली यूपी बीजेपी से सर। कुछ नहीं मिला है भाई, झुंझुना मिलेगा तो बजा मिला, मिलेगा झुंझुना मिलेगा तो बजा रहा। झुंझुना मिला, इतना बड़ा हाँ। घंटा मिला, वही घंटा बजाते मिला, रहेंगे। झुंझुना बजा और रहा राम हूँ। मंदिर घंटा बजेगा। कब तक बजाएंगे झुंझुनू? कब तक बजाएंगे? ये बजाता ही रहेंगे, बजाता ही रहेंगे ये। ये हाँ, 5 ये साल झुंझुना और बजाएंगे। सुनिए 5 साल और बजाएंगे, फिर 2029 में बीजेपी फिर आएगी और फिर 5 साल घंटा बजाएंगे। ऐसे कहेगा टनाटन टनाटन। आप कह रहे हैं झुंझुना मिला है, कुछ लोग कह रहे हैं बैसाखी की सरकार बन गई है, 6 महीने में टिक पाएगी। सर सरकार किसकी बनी है? मुद्दा यह है सरकार मोदी की बनी है। सुनो सुनो, हाँ, देखो बस यही बात ये है कि विपक्ष तो मरा पड़ा है, ठीक है, उसमें पानी लग गया हुआ है तो जिंदा है गोली, ठीक है, मरा तो था ही था, ये पानी मिलेगा बूंदे तो अब जिंदा है गो। अब फिर बड़बड़ा ले करो, हाँ बड़बड़ा ले करो बस, भाई झुंझुना मिलेगा तो बजा बर रहे हो, ठीक है। गठबंधन की अब जब गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, 29 आएगी फिर ऐसे ही इकट्ठे होंगे, फिर झुंझुना बजावेंगे। हाँ होना कुछ नहीं है, मोदी सरकार। सर एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये जो ठगबंधन है ना, इसकी सरकार बनी क्या है? सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये जो सरकार बनी है झूठ पे बनी है। पहली बात इन्होंने क्या किया, महिलाओं से एक पेपर साइन करवा लिया कि 8,500 रुपए में हम जो है जीतने के बाद सरकार देंगे, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे इन लोगों ने सरकार महिलाओं का जो है सारा वोट ले लिया। दूसरी बात, पहले होता था लव जिहाद, अब होने लगा है वोट जिहाद। आप देखेंगे तो 2.5 करोड़ महिलाएं क्या कहते हैं यहाँ नेपाल से, क्या कहते हैं यूपी में घुसी पड़ी हैं। कैसे? जैसे सीमा हैदर आई है ना पाकिस्तान से, वैसी वहाँ पर वोट जिहाद हुआ है। कर्नाटक में भी वोट जिहाद हुआ है। और क्या कहते हैं रामपुर में देखिए 532 घर दिए गए हैं मुस्लिम को। एक भी घर क्या कहते हैं वोट मोदी सरकार ने गया, इसे दोगलापन कहते हैं।